हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हमारा डे 21 है लर्निंग डिसिप्लिन शेयर मार्केट का। और टाइम वेस्ट किए बिना हम सीधे अपने चार्ट पर आ जाते हैं। और आज मार्केट के अंदर जो मूवमेंट रहा वो एक साइडवेज मूवमेंट था। बिना बात का एक फेक न्यूज जो है वो ट्रम्प की वजह से मार्केट में आया, जिसकी वजह से मार्केट कल पंप कर गए। यानी कि हम कहें कि गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं 900 पॉइंट की तेजी दिखा रहा था। और सुबह जब गिफ्ट निफ्टी को देखा तो उसके अंदर वो तेजी जो है वो घटकर 400 पॉइंट की रह गई थी। ठीक है। तो इस तरीके का फेक मूवमेंट से या फिर जो भी था उसकी वजह से मार्केट की सेंटिमेंट्स में काफी इफेक्ट पड़ा और आज कहीं ना कहीं एक साइडवेज मूव रह गया था। मैंने कहा था आपसे साइडवेज नहीं कहेंगे, हम इसे एक वॉलेटाइल मूव कहेंगे। और मैंने कल आपको ये कहा था कि आज हमारे पास ट्रेंडी मूव हो गया है तो कल कहीं ना कहीं एक वॉलेटाइल मूव हो सकता है। तो हमने ओपन कर लिया ये अपना चार्ट। अभी मैं जो आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ ये 30 मिनट टाइम फ्रेम का है, जहां से मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ टॉप से हमारे पास एक ट्रेंड लाइन बनी आ रही थी। ये टॉप किस दिन का टॉप है? ये टॉप जो है वो हमारे पास 18 मार्च का टॉप है। ठीक है। यहाँ से एक जो है वो ट्रेंड लाइन बनी आ रही थी, जिसके ऊपर हमने जो थर्सडे और फ्राइडे था उस दिन भी हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लेते हुए हम नजर आए थे। और आज भी कल मार्केट इसके नीचे गैप डाउन हुआ था और आज मार्केट कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट में ही चल रहा था। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ मैं बाइंग का एक अच्छा मूव मिला। ठीक है। तो पर मैंने बाइंग का मूव कैप्चर कब किया और कहाँ से बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट हुई वो सब मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले आप ये एक चीज देखिए कि अभी हमारे पास नीचे एक साइकोलॉजिकल लेवल है 22,500 का। और कहीं ना कहीं आज मार्केट के अंदर क्या हुआ, जबरदस्ती जबरदस्ती की जो है वो मार्केट के अंदर बाइंग दिखाई। क्योंकि मार्केट के अंदर बाइंग का पहले तो कोई न्यूज नहीं थी, न्यूज जो थी वो फेक आ गई, फेक साबित हो गई थी। और उसके बाद भी मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट बाइंग में जा रहा है का मतलब कि वो अगेन बायर्स को ट्रैप कर रहा है। ठीक है। अब हम इस ट्रेंड लाइन को या तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है। अब हमारे मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके का एक मूव है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि जहां से हमारा मार्केट ओपन हुआ था उसी के आसपास कहीं हम क्लोज करते हुए नजर आए हैं। हमारी ओपनिंग क्लोजिंग कहीं ना कहीं आसपास है। तो इस तरह के मार्केट को हम एक जो है वॉलेटाइल मूव कहते हैं, जहां पे हमें एक सेलिंग का पहले अच्छा मूव मिला, देन बाइंग का, उसके बाद फिर वापस सेलिंग का। तो आज हमारी जो ट्रेड बनी वो दो ट्रेड हमने एग्जीक्यूट की थी, एक सेल साइड एक बाइंग साइड। सेल साइड पे मेरा स्ट्रॉन्ग व्यू था, इसलिए मैंने सेल साइड पे अपनी इस ट्रेड को रखना चाहा। और क्या मूव था, किस तरह से था, तो सबसे पहले तो हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। तो ये देखिए ये हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम है। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ। मार्केट यहाँ से ओपन होते ही कल ही की तरह पहले सेलिंग में आया, उसके अगेन एक पुल बैक लिया, देन अगेन सेलिंग के अंदर कंटिन्यू करता नजर आया। जैसे ही ये वाला कैंडल यहाँ पे बना, हमारा सेलिंग का ट्रेड बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी था, जो हमने यहाँ से फर्स्ट कैंडल के अंदर ही एग्जीक्यूट कर दिया था। आज सेलिंग का ट्रेड कहीं ना कहीं बहुत ही परफेक्ट रहा था, जिससे ही मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कहीं ना कहीं मिला। तो बिल्कुल इस पिन पॉइंट तक, इस ही पिन पॉइंट तक क्यों, मेरा जो टारगेट था या हम जो टारगेट डिसाइड कर रहे थे या प्लान कर रहे थे वो सिर्फ इस कंसोलिडेशन वाले एरिया में था। ये वाला आपको एरिया दिख रहा है, यहाँ पे आपको विक्स दिख रही होंगी, या तो ये आपको यहाँ से विक्स दिख रही होंगी। हमारा ये यही तक का हमारा टारगेट था। उसके बाद मार्केट नीचे आया, नीचे आके उसने अगेन सेलर्स को अट्रैक्ट किया, सेलर को बिठाया और उनका सेल लेता हुआ ऊपर आ गया। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको एक 5 मिनट के अंदर चौक दिखेगा, जो ये हमने एक डॉटेड लाइन मार्क करी हुई है। ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ 5 मिनट का चौक हुआ है। उसके बाद मार्केट ने इस सप्लाई जोन को टैप करते हुए इस चौक का रिट्रेस किया है, यानी कि यहाँ तक एक पुल बैक लिया है, एक रिट्रेसमेंट दिया है, देन अगेन वो बाइंग में गया है। तो हमारा पहला ट्रेड ये सेलिंग का ट्रेड था जो कि मैंने आपको बताया। देन हमारा बाइंग का ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुआ वो इस रिट्रेसमेंट से एग्जीक्यूट हुआ था, जो कि यहाँ टॉप पर था 23,050 के लेवल पर। और 23,050 तक ही क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा एक प्रीवियस लो भी लगा हुआ है और एक गैप भी पेंडिंग था। मार्केट ने उस गैप को भी आज कहीं ना कहीं फिल कर दिया। अगर मार्केट और फर्दर ऊपर जाता तो शायद मैं बाइंग की तरफ और अपना ट्रेड को नहीं रखता, मैं अपनी ट्रेड को यही वो इसलिए क्योंकि मार्केट यहाँ तक जा सकता था और यहाँ से शायद स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ जाए। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अपनी बताता हूँ तो मुझे बाइंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। ये ट्रेड मिल गई और ये चल गई, ये बहुत ही एक अलग बात है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस मुझे आजकल सेलिंग में आ रहा है वो मुझे बाइंग में नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने बाइंग का जो है अपने ट्रेड को छोटा रखा और
बस जस्ट टारगेट लेकर मैंने एग्जिट मार दिया और उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं बनाया। अगर आप देखो तो आज जो है मार्केट के अंदर प्रीमियम मेल्टिंग ज्यादा चल रहा था, कॉल पुट दोनों के प्रीमियम दबा के मेल्ट हो रहे थे, ठीक है। कुछ लास्ट में यहाँ के बाद में कुछ खास मूवमेंट आपको मिला नहीं है। आपको दिख रहा है कि ग्राफ नीचे आया पर प्रीमियम पर इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं थी। तो मैं आपको एक बार जो है अपना हम कल किस तरीके से निफ्टी के अंदर अपना प्लान रख सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। तो सबसे पहले तो एक बड़ा गैप अप हो जाए या एक बड़ा गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं क्योंकि जो न्यूज मार्केट के अंदर आई थी वो फेक थी, ये सभी को पता चल गया है। अभी तक कोई पॉजिटिव न्यूज ऐसी है नहीं जिससे मार्केट और बाइंग में चले जाए। सभी मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं एक जो है सेलिंग में है। हमारा ही इंडियन मार्केट जो है वो बाइंग में है। तो इसमें क्या है कि बायर्स को ट्रैप करके अगेन सेलिंग कंटिन्यू की जा सकती है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर हमारे लिए केवल सेलिंग ही जो है ट्रेड यहाँ पे बनने वाली है। आज एक वोलेटाइल मूव हो गया, जहां तक मुझे लग रहा है कि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, शायद से एक साइडवेज मूव या इसी रेंज के बीच में आपको एक और इनसाइड कैंडल दोबारा मिल सकती है। इसी रेंज के अंदर मार्केट जो है वो कहीं ना कहीं फंसा रह सकता है। पर फिर भी अगर फ्लैट से लेकर छोटा गैप डाउन छोटा गैप अप हो जाता है तो हम सेलिंग की ट्रेड को ही बनाने वाले हैं और हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो ये 22,500 का लेवल रहेगा। उसके नीचे अगर हम जाने वाले हैं तो वो हमारा ये 21,725 या 30 के लेवल तक हम यहाँ तक जाने वाले हैं। तो ये था हमारा कल के लिए निफ्टी का प्लान। आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ कल किसी दूसरी वीडियो में। अगर आप भी इस तरह से ट्रेड को कैप्चर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह का जो नॉलेज है वो आपसे मिस ना हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें।